अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं मार्स यानी मरीख के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, मार्स खाली एक सैयारा ही नहीं है, बल्कि इंसान जो कि इस अर्थ में रहता है, इसका दूसरा घर बनने की भी तैयारियां मुकम्मल तौर पर पूरी कर चुका है। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि आखिर कैसे और क्यों इंसान को मार्स की तरफ ले जाया जाएगा, तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे बड़ा जो रोल था वो था नासा का। नासा आखिर कौन सी कंपनी है और इसका किरदार क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नासा के सिर्फ एक ही काम है और ये है कि वो स्पेस डिस्कवर करती है। और जैसे कि उन्होंने कुछ सालों में चांद के ऊपर कुछ ज़्यादा स्टडीज की थी और वो स्टडीज में भी साबित हो चुका था कि इंसान चांद पर नहीं जा सकते, नहीं रह सकते, क्योंकि ना ही वहाँ पर फील्ड है, ना ही कोई प्रोटेक्शन है और ना ही कोई ग्रेविटी है। पानी भी वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर रहने के लिए उनकी कोई भी चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो इसी तरह मैं आपको बताऊँ कि इस अर्थ के पास सिर्फ दो ही नज़दीकी सितारे हैं। पहले नंबर जो हमारा साथ में आता है, वहाँ पर भी वही यही सीन चल रहे हैं जो हमारे इस अर्थ पर होने वाला है। वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा है जिससे हम बचकर इस अर्थ से निकलने की कोशिशें कर रहे हैं। और साथ दूसरा जो सितारा है मार्स, वहाँ पर खराबी तो नहीं है, बट ये है कि वहाँ पर ग्रेविटी फील्ड इक्वली लेवल पर वर्क करती है और वहाँ पर एक्चुअल में पानी भी ढूंढ लिया गया है। जो कि सबसे पहला जो इनका मिशन था वो इन्होंने लॉन्च किया था। अब नासा वालों ने 21 नवंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन एक्सेप्ट किया था जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से आया था। यूनाइटेड नेशन क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी अदालत होती है। इसका काम पूरी दुनिया के सर्कुलेट को कंट्रोल करना होता है। इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। अब यही नोटिफिकेशन नासा की तरफ भी गया था। नासा जो कि स्पेस डिस्कवर कंपनी है, इन्होंने इस नोटिफिकेशन को नजर पे ले आकर एक ऐसा मिशन को क्रिएट करना शुरू किया जो कि सिर्फ और सिर्फ मार्स की बुना पर बना था। और मार्स को ही आखिर क्यों चुना गया? दोस्तों, मैं आपको इतना बता दूं, मार्स की जो रेतली ज़मीन है वहाँ पर हम आलू और मटर ये दो सब्जियां उगा सकते हैं। वहाँ पर एक्चुअल में पहले भी ये सारे कंटेंट बना दिए गए हैं। आखिर मार्स को ही क्यों इंसानों के लिए चुना गया? तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मार्स की जो रेतली ज़मीन है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मदनियात पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों को या किसी भी प्लांट को उगाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो आता है आलू और मटर। ये दो चीजें वहां पर उग सकती है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर कैसे? तो मैंने गुज़श्ता कुछ दिन पहले भी काफी ज्यादा रिपोर्ट्स देखी थी जिसके अंदर बताया गया था कि जो आलू और मटर है वो वहां पर आसानी से इजीली उग सकता है। और इसी तरह वहां पर कुछ रोबोट्स भी भेजे गए जिनमें सबसे पहला जो था वो था मरीनर 4, जिसका काम क्या था? वो एक्चुअल में वहां पर कामयाबी से तो पहुंच चुका था और उसने वहां पर नजदीक जाकर मार्स की काफी ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ली, जिनकी कम से कम तादाद थी 22 या 23 फोटोज वो हमारे अर्थ पर रिसीव की गई थी। और हर फोटो को 8 घंटे लग चुके थे। आखिर क्यों 8 घंटे लगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हमारी जो अर्थ है और मार्स, इन दोनों का सबसे कम जो डिस्टेंस है वो 54.7 मिलियन किलोमीटर है। तो दोस्तों, इसी वजह से काफी ज्यादा टाइम भी लग चुका था मरीनर 4 को मार्स की तरफ जाने के लिए। कम से कम मरीनर 4 को 7 महीने लग चुके थे मार्स की तरफ जाने के लिए, जो कि सबसे कम ट्रैवलिंग डिस्टेंस था वो यही था। दोस्तों, अब इस सारे रिपोर्ट की थोड़ी सी डिटेल के अंदर चलते हैं। मरीनर 4 जो कि 19 नवंबर 1964 पर लॉन्च किया गया था, इसका वर्क सिर्फ यही था कि वहां पर जाकर कुछ छोटे से टेस्टिस करे और हमें रिपोर्ट देता रहे कि वहां पर आया कि इंसान जिंदा रह सकता है या नहीं, वहां पर इस तरह की फैसिलिटीज हैं जो कि अर्थ हमें दे रही है। तो इसी तरह इन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च करना शुरू कर दी। अब मरीनर 4 ने कामयाबी के साथ पहली